जीवन अपने आप में एक गहरा रहस्य है। हर पल, हर घटना, हर भावना सब किसी कारण से घटित होती है। कई बार हम अपने आप से पूछते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ? कभी दुख हमें घेर लेता है, कभी निराशा सामने आ खड़ी होती है। तब मन में यह प्रश्न उठता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? और उस समय हमें लगता है कि शायद भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक ऊर्जा बनकर इस संसार में गूंजता है, और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। अगर आज कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, तो कल उसे वही दुख सहना पड़ता है। अगर कोई प्रेम और करुणा बांटता है, तो उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? जीवन इतना कठिन क्यों है? मुझे वो सुख क्यों नहीं मिला जिसकी मैं इच्छा करता था? लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, लेकिन न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी जाति, धर्म, कुल या वर्ग से बंधा नहीं। न यह अमीर गरीब देखता है और न ही ऊंच नीच। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने बोया है। जैसे बीज बोने का नियम है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नीम नहीं। वैसे ही अगर कोई प्रेम बोता है तो प्रेम ही पाता है, और अगर कोई घृणा बोता है तो घृणा ही उसके पास लौट कर आती है। इसलिए मित्रों, हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं अंततः वही काटते हैं। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, संघर्ष है, तो जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। क्या यह कहीं तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम तो नहीं? अगर हां, तो आज ही से सुधरना शुरू करो, क्योंकि आज जो करोगे वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। लोग अक्सर भगवान को दोष देते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ तू भोग रहा है वो तेरे ही कर्मों का परिणाम है। मित्रों, जब समय हिसाब लेने आता है तो वो किसी की जाति, पद, अमीरी गरीबी नहीं देखता। वो केवल और केवल एक चीज देखता है, तेरे कर्म। आज अगर तू किसी पर हंसेगा, किसी का तिरस्कार करेगा, तो कल वही तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज अगर तू किसी को आदर देगा, तो कल वही आदर तुझे लौट कर मिलेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर ले, उपवास कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन जब तक तेरे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तुझे शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जो वह बोलता है वो भी एक कर्म है, जो वह सोचता है वो भी एक कर्म है, और जो वह करता है वह भी एक कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो सुख तुझे कैसे मिलेगा? और अगर तू प्रेम, दया, सहयोग और सद्भावना फैलाएगा, तो वही तुझे लौट कर मिलेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तू ईर्ष्या, लालच, क्रोध को त्याग देगा और प्रेम, संतोष, क्षमा, सहयोग को अपनाएगा, तो तेरा भाग्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, चाहे कोई देखे या न देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं, और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। लेकिन जो छल करता है, कपट करता है, अन्याय और अहंकार में डूबा रहता है, उसका विनाश निश्चित है। अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन सुखी रहे, लोग तुझे सम्मान दे, तुझे चैन और शांति मिले, तो याद रख, वही दूसरों को दे जो तू अपने लिए चाहता है, क्योंकि तेरे आज के कर्म ही तेरे कल को लिख रहे हैं। याद रख, आज तू जो सोच रहा है वही तेरा भविष्य बनेगा। आज तू जो बोल रहा है
वही कल तुझ पर लौटेगा। आज तू जो कर रहा है वही तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी मत सोच कि तेरे छोटे छोटे कर्म किसी को दिखाई नहीं दे रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का ज्ञान नहीं, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूं। हर भाव की गूंज इस ब्रह्मांड में दर्ज होती है। हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में सुरक्षित रहता है। हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। अगर तू प्रेम देगा, प्रेम लौटेगा। अगर तू घृणा देगा, घृणा लौटेगी। अगर तू अपमान देगा, अपमान मिलेगा। अगर तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी इसे समझ ले, उसका जीवन उतना ही सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में अब तक क्या बोया है। मित्रों, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अगर तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेगा और सबके लिए अच्छा चाहेगा, तो समय भी तुझे वही लौटाएगा। लेकिन यदि तू किसी के लिए बुरा सोचेगा, किसी का अहित चाहेगा, तो समय तुझे भी वैसा ही अवसर देगा जहां तुझे वही भोगना पड़ेगा। तेरे हर विचार, तेरी हर वाणी और तेरे हर कर्म, ये सब मिलकर तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। आज तू जैसा रखेगा, कल वही दीवार बनकर तेरे सामने खड़ी होगी। इस संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूं। अगर तू क्रोध करेगा, दूसरों का अपमान करेगा, किसी का हक छीनेगा, तो तुझे भी वही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। और अगर तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा, तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, शांति और सहारा देंगे। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य ये समझ लेता है, उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता और कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा नहीं कर सकता। तेरे विचार, तेरी वाणी और तेरे कर्म, इन्हीं से तू अपना जीवन स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। हर सुबह जब तू जागे तो अपने आप से ये कह, आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। अगर तू अपशब्द बोलेगा तो वही अपशब्द तुझ पर लौटेंगे। अगर तू प्रेम की भाषा बोलेगा तो प्रेम ही तुझे मिलेगा, क्योंकि जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। ऐसा जीवन जी कि जब मृत्यु भी तुझे लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। मित्रों, याद रखो, कर्म का फल लौट कर आता है, लेकिन वह पहचान कर नहीं आता। ना कोई घंटी बजती है, ना कोई सूचना मिलती है। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा और द्वेष रखेगा तो जीवन तुझे वही लौटाएगा। और अगर तू प्रेम, दया, क्षमा और सहयोग रखेगा तो जीवन तुझे वही सुख और शांति देगा। ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, दूसरों की मदद करो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सांत्वना दो, रोते को हंसा दो, क्योंकि अंत में तेरा यश, तेरी दौलत, तेरी पहचान कुछ काम नहीं आएगी। तेरा सबसे बड़ा साथी सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्म होंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। हर पल जीवन तुझसे प्रश्न करता है, तू कैसा इंसान बनना चाहता है? तेरे जीवन से लोग क्या सीखें? क्या तू ऐसा जीवन जी रहा है जिसे देखकर लोग कहें, हां, यह सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है? मित्रों, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है, हर हृदय में प्रेम की क्षमता है, लेकिन वह जो चुनता है वही उसका भविष्य बनाता है। अगर तू क्रोध, ईर्ष्या,
अभिमान और द्वेष चुनेगा तो अंत भी उसी अंधकार में होगा। और अगर तू प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के पटल पर लिखा जा रहा है। तेरा हर भाव, तेरी हर मंशा मेरे पास सुरक्षित है। जब समय आएगा तुझे तेरा पूरा हिसाब मिलेगा। इसलिए ये मत सोच कि तेरे बुरे कर्म दब जाएंगे या तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। सब लौट कर आता है, अच्छा भी और बुरा भी। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों के दोष मत देख, पहले अपने भीतर झांक। यदि तू खुद को सुधार ले तो तेरा पूरा जीवन सुधर जाएगा। हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछ, क्या आज मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? या क्या मैंने किसी की मदद की? याद रख, तू जैसा करेगा वैसा ही तुझे भरना पड़ेगा। अगर आज तू किसी को धोखा देगा तो कल वही धोखा तुझे भी मिलेगा। तू चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर, तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेंगे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे तू कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए। अपने कर्मों का फल तुझे भोगना ही होगा। जब कोई तुझे धोखा देता है तो तू दुखी होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तू भी किसी और के साथ वैसा ही करता है? तेरा अहंकार तुझे अंधा बना देता है। पर कृष्ण समझाते हैं, अगर तू चाहता है कि तुझे प्रेम मिले तो तू प्रेम बांट। अगर चाहता है तुझे सम्मान मिले तो तू दूसरों को सम्मान दे, क्योंकि जो तू देगा वही तुझे लौटेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कोई और तेरे भाग्य का मालिक नहीं। तेरे विचार, तेरी वाणी और तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं। आज तू जैसा बोलेगा कल वही सुनेगा। जो तू दूसरों को देगा वही तुझे मिलेगा। और यह नियम कभी नहीं टूटता। जो मनुष्य ये सत्य समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबता। वो हर दिन अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। धीरे धीरे उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए मित्रों, अभी से अपने कर्म सुधारो, कोई क्षण व्यर्थ मत करो। हर दिन को ऐसा बनाओ कि जब लोग तुझे याद करें तो तेरे कर्म तेरा गौरव बने। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन तेरे कर्म और उनकी गूंज अमिट है। तेरे जाने के बाद भी तेरे कर्म सहेजे जाते हैं। तेरी बोली, तेरे भाव, तेरा अन्याय और तेरा प्रेम, सबका हिसाब समय देगा। इसलिए वही सोच जो तुझे शांति दे, वही बोल जो तुझे सुख दे, वही कर जो तुझे कल गर्व दे। द्वापर युग में एक बार कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्धा मिली। उसके वस्त्र फटे हुए थे, तन धूल से भरा था और आंखों में जीवन का गहरा दुख। वृद्धा कृष्ण को पहचान नहीं पाई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, ये कैसी दशा है? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की, अहंकार में मग्न रही। आज देखो, कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो तू बोएगी वही लौट कर आएगा। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वृद्धा ने कांपते हाथों से कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु, अब क्या करूं? कृष्ण ने कहा, आज से प्रेम कर, दूसरों का भला सोच, भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे। समय बदलेगा। वृद्धा ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह जो भी पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देने लगी। अब वह अपमान नहीं करती, आशीर्वाद लेने लगी। कुछ ही वर्षों में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे कठिन काम है खुद को बदलना। पर असली बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को बदल ले। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी लौट जाता है।
लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच ये है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने की तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वो पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी हमें यही सिखाती है, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तेरी जीत तेरी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किस्मत के भरोसे बैठने पर। और याद रखो मित्रों, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखो, जो लोग झूठे सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। नशा करना है तो दौलत का नहीं, सफलता का करो। जिद करनी है तो मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की करो। मीठे झूठ से बेहतर है कड़वा सच बोलना, क्योंकि कड़वा सच तुम्हें कुछ सच्चे दुश्मन देगा, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, और आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मंजिल वही तय करते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे सुनकर लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी और धोखा भी दोनों पीछे से ही मिलते हैं। लोग सामने मुस्कुराएंगे और पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, इसलिए भरोसा अपनी ताकत पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। खामोश रहो वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान का गुणगान करते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते कठिन होंगे। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे गहरी सीख देता है। गिरो तो खुद से मत कहो मैं हार गया, बल्कि कहो मैं नई सीख के साथ खड़ा हो रहा हूं। जिंदगी में असंभव कुछ नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। दूर से हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं। सपने टूटते हैं तो नए देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, फर्क बस इतना है कि जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। याद रखो, पंख उड़ान नहीं देते, उड़ान हौसले से होती है। सफल वही होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत बनाने वाले जानते हैं, तोड़ने वाले नहीं। जीत उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। मैदान में हारने वाला इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाए वो कभी नहीं जीतता। अपनी सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को इतना विशाल बनाओ कि तुम्हारा हर संघर्ष भी अनमोल लगे। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, हर पन्ना हसीन नहीं होगा। कुछ पन्नों पर दर्द होगा, संघर्ष होगा, लेकिन वही पन्ने तुम्हें सिखाएंगे कि सब्र क्या होता है। और याद रखो, जिंदगी सड़क की तरह है, हमेशा सीधी नहीं होती। कहीं मोड़ है, कहीं चढ़ाई है, लेकिन अगर धैर्य रखोगे तो तुम्हें सबसे सुंदर मोड़ जरूर मिलेगा। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, साहस से खोलो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है। जितनी बड़ी मुश्किल होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। और अंत में याद रखो, खाली बैठा इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहता है, लेकिन जो खुद को कर्म में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी का असली स्वाद जान पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक सिखा सकती है। हर सुबह को नई आशा के साथ शुरू करो और हर रात को नए सपनों के साथ खत्म करो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन रहा, आने वाला कल हमेशा एक नया मौका लेकर आता है। जीवन में निराश मत होना। निराशा दलदल की तरह होती है, पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद वह तुम्हें
और गहराई में खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में मत गिरने देना। याद रखो, शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कदर करना सीख सके। इंसान की ज्यादातर परेशानियों की जड़ दो बातें होती हैं। या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हालात से नहीं, सोच से चलती है। आज हालात हमें कैद कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे सपने और हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। वे सिर्फ रोशनी ही नहीं दे रहे थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक भी थे। पहला दिया था उत्साह का। वह बोला, मैं बहुत जल चुका, पर किसी ने मेरी कदर नहीं की। अब मैं और क्यों जलूं? और बुझ गया। दूसरा दिया था शांति का। उसने कहा, मैं दुनिया को शांति देता हूं, लेकिन लोग फिर भी लड़ते हैं, खून बहाते हैं। जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो मैं भी बुझ जाता हूं, और वह भी बुझ गया। तीसरा दिया था और भाईचारे का। उसने कहा, जब उत्साह और शांति ही नहीं रहे तो भाईचारा कहां रहेगा? और वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया बचा था एकता का। उसने भी कहा, जब बाकी सब बुझ गए तो मैं अकेला कब तक जलूं? और वह भी बुझ गया। चारों दिए बुझने से घर में अंधेरा छा गया। निराशा ने हर कोने को घेर लिया, लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक नन्हा सा दिया अब भी जल रहा था। वह था आशा का दिया। तभी एक बच्चा कमरे में आया। उसने चारों बुझे दिए देखे, लेकिन निराश होने के बजाय उसने उस छोटे से दिए को उठाया और उसकी लौ से बाकी सभी दिए फिर से जला दिए। दोस्तों, यही है उम्मीद की ताकत। उम्मीद वह रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। उम्मीद वह सहारा है जो टूटी हुई चीजों को जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो इंसान को निराशा से निकालकर फिर से खड़ा कर देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म सा लगेगा, जब उत्साह बुझ जाएगा, शांति टूट जाएगी, भाईचारा बिखर जाएगा और एकता डगमगाने लगेगी। लेकिन अगर उस समय उम्मीद का दिया जलता रहे तो वही हमें फिर से जीने का हौसला देगा। याद रखो, मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर भगवान कभी हमें तोड़ने के लिए नहीं देता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए देता है। शिकायत मत करो कि जिंदगी हमारी मर्जी से क्यों नहीं चलती। जिंदगी को जीना पड़ता है, सहना पड़ता है और अपनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है, हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सपने बिखरते हुए लगते हैं। हमें लगता है हमारी मेहनत बेकार चली गई, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं और हमारा हौसला टूट रहा है। उस पल लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे भीतर उम्मीद बाकी है, हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। जो ठोकर खाने के बाद बैठ जाते हैं, वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर जीत चाहिए तो हार को सहना सीखो। अगर उजाला चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर देखना बंद करो। दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले गिने चुने। शिकायत करने वाले अनगिनत हैं, मगर समाधान ढूंढने वाले दुर्लभ। रोने वाले हर जगह मिल जाते हैं, मगर हिम्मत दिखाने वाले कम ही होते हैं। अगर दर्द न होता तो खुशी की असली कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिलता तो न मेहनत की जरूरत होती, न संघर्ष की, और शायद ईश्वर की भी नहीं। जिंदगी का असली स्वाद तो तभी आता है जब हम खट्टे मीठे, अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव जीते हैं। कभी तन्हाई में बैठकर खुद से बातें करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और ऊपर वाले को याद करो, तब दिल को सुकून मिलेगा। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठो, क्योंकि कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचना है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो आसमान की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें प्रगति की ओर ले जाए। याद रखो,
भारी बारिश में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं। खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत कुरेदो। तकदीर की फरियाद मत करो। जो होना है वो होकर ही रहेगा। बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गवाओ। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। अगर दिल में देने का जज्बा है तो एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो। जो होगा अच्छा ही होगा। शायद देर से होगा, लेकिन सही समय पर होगा। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में घमंड मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखो। आज झूठ की पहचान ज्यादा है, मगर सच का कोई मुकाबला नहीं। लोग दिखावे में उलझ गए हैं, इसीलिए सच्चाई की रोशनी धुंधली पड़ गई है। इस दुनिया में असली इंसान मिलना मुश्किल है, वरना नाम के इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो, वह इबादत बन जाएगा। माता पिता की सेवा करो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी अमानत होगी। और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो वही सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। जिंदगी बहुत छोटी है, मगर व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने वाले बहुत, पर साथ देने वाले बहुत कम। सच तो यह है, हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं। इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए। इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए। इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए। इस तरह मत बोलो कि विवाद हो जाए। इस तरह मत सोचो कि चिंता बन जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी बड़ा दुख क्या हो सकता है? जवाब मिला, सब कुछ खो देने से बड़ा दुख है उम्मीद खो देना। क्योंकि उम्मीद ही वह सहारा है जिसके सहारे इंसान सब कुछ फिर से पा सकता है। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हारता नहीं। अगर ईश्वर ने तुमसे कोई सपना छीन लिया है तो घबराओ मत। वह तुम्हें वह चीज भी देगा जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। क्योंकि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। वक्त कभी ठहरता नहीं, उसका काम ही है बदलना। बस कुछ लम्हे ठहरते हैं और हमें लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी हसीन है, इसे खुलकर जीना सीखो। चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में दस्तक देती हैं, पर सफलता उसी के कदम चूमती है जो तकदीर से ज्यादा खुद पर भरोसा करता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, मगर अफसोस हम उस बंद दरवाजे पर इतना पछताते रहते हैं कि खुला हुआ दरवाजा देख ही नहीं पाते। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि जिंदगी की सच्चाई से तुम्हारा परिचय करवाने आता है। कठिनाइयां कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनने की सीढ़ियां बनाती हैं। इसलिए अगर आज मुश्किलें तुम्हें घेर रही हैं तो घबराना मत, बल्कि समझो ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सहकर और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में खुद को देखो। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हमारी किस्मत का फैसला हमारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। जिंदगी के रणभूमि में हमें ही कृष्ण बनना होता है और हमें ही अर्जुन। हर दिन अपनी महाभारत लड़नी होती है। हर सुबह खुद को सारथी बनाना होता है और हर शाम अपने धर्म युद्ध का हिसाब भी खुद देना होता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद ही अपने हौसले की लगाम थामनी होगी और हर मुश्किल से टकराना होगा। याद रखना, कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। लोग तुम्हारे साथ तब जुड़ते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहती। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब लोग तमाशा देखते हैं, और जब तुम उड़ने लगते हो तो वही लोग तुम्हारे साथ उड़ना चाहते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। इसलिए अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए जगह ही ना बचे। हर सुबह आंख खोलते ही अपने लक्ष्य को याद करो और हर रात सोते समय खुद से पूछो, आज उस लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे
तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखेगी। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफों से मत डरना। इंसान सबसे बड़ी सीख इन्हीं से पाता है। जो दर्द से भागता है वो जीत नहीं सकता। तकलीफें तो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। जैसे तलवार आग में तपकर ही चमकती है, वैसे ही इंसान संघर्षों से महान बनता है। अगर आज मुश्किलें तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो समझ लो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बड़ा धक्का वही होता है जो तुम्हें गिरा दे मगर गिरकर उठना सिखा दे, जो तुम्हें रुला दे मगर आंसुओं में छिपी ताकत दिखा दे, जो तुम्हें तोड़ दे मगर खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत जगा दे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल होता है तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है। जब विश्वास टूटता है तो कर्म डगमगाते हैं, और जब कर्म डगमगाते हैं तो इंसान बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। इसलिए विश्वास को थामे रहो। यही तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालेगा और हर हार को जीत में बदलेगा। याद रखना, जिंदगी की असली जीत ताकत, चालाकी या तेजी से नहीं मिलती। जीत हमेशा उसी की होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट अपने साथ एक सबक लाती है। पैर पर लगी चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और दिल पर लगी चोट संभल कर जीना सिखाती है। हर ठोकर का संदेश बस एक ही है, रास्ता चाहे जैसा भी हो, अपने कदमों पर विश्वास रखो। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने सपने कभी मत छोड़ो। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को समझना और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखना। जब भी किसी लक्ष्य की चाह रखो तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखो, और जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो उससे लड़ने की ताकत अपने भीतर जगाओ। याद रखो, ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। मुश्किल वक्त में लोग केवल दूर खड़े होकर देखते हैं, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। वो खुद टूट सकता है मगर अपनी चाबी नहीं बदलता। अगर परिणाम ईश्वर की योजना में बंधा है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। तब न हार तुम्हें विचलित करेगी और न जीत तुम्हें अहंकारी बनाएगी। हर क्षण समर्पण बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि दुख को गले लगा लो, पर यह अवश्य कहता हूं कि दुख से लड़ना बंद करो। दुख तुम्हारी जिंदगी की कहानी का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़े बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि समझो, उसमें छिपे सत्य को पहचानो। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। जब ये ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब तुम समझोगे कि बीता हुआ समय भी तुम्हारा शिक्षक था और आने वाला समय तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। यही तो ब्रह्मा की लीला है, जहां हर चीज अपने समय पर आती है और अपने समय पर चली जाती है। बस अपने दिल को इतना विशाल बना लो कि उसमें स्वीकार्यता समा सके। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, तब तुम भय से मुक्त हो जाते हो। और जिस दिन तुम भय से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन तुम ईश्वर से एकाकार हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्म और विधि के विधान का परिणाम है। मेहनत से सिद्धि मिलती है और श्रम से व्यक्तित्व निखरता है। जैसे धूल हटाने से दर्पण चमकने लगता है, वैसे ही भीतर की कलुषता दूर करने से आत्मा का प्रकाश जगमगाता है। दिल को साफ रखो, भावनाओं को निर्मल बनाओ और मिलने की आदत प्रेम से सजाओ। कमाल वही लोग करते हैं जो खुद टूट कर भी दूसरों को मुस्कान दे जाते हैं। ऐसे लोग मेरे प्रिय हैं, क्योंकि वे अपने सुख को नहीं बल्कि दूसरों की खुशी को पूजा मानते हैं। जीवन में जब सुख आए तो उसे मिठाई समझकर आत्मा को स्वाद दो, और जब दुख आए तो उसे औषधि मानकर ग्रहण करो, क्योंकि दुख तुम्हें जगाता है, सिखाता है और महान बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें धर्म, आस्था और लालच के बीच के गहरे अंतर को समझाती है।
कथा द्वापर या त्रेतायुग की नहीं, बल्कि हमारे ही गांव गिराव की सी लगती है। एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक दिन एक बहू अपने घर की सफाई कर रही थी। उसके मुंह में सुपारी थी। अचानक उसे पीक आया और अनजाने में उसने यज्ञ वेदी में थूक दिया। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। वो थूक स्वर्ण में बदल गया। वह स्त्री हैरान रह गई और हैरानी धीरे धीरे लालच में बदल गई। अब वो प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास सोना बढ़ने लगा। यह बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई और जैसा अक्सर होता है, एक एक करके अन्य महिलाएं भी अपने अपने घर की वेदी में थूक कर सोना बनाने लगी। देखते ही देखते यह गांव का आम चलन बन गया। लेकिन एक स्त्री ऐसी भी थी जिसने यह कार्य नहीं किया। उससे बार बार पूछा गया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? देख, सबके पास कितना सोना आ रहा है। वह महिला विनम्रता से कहती, मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य कभी नहीं करूंगी और मुझे मालूम है कि मेरे पति इसकी अनुमति नहीं देंगे। गांव की औरतें हंसने लगी, उल्हाने देने लगी। कोई अपने गले का नया हार दिखाती, कोई अपने घर का नया गहना। धीरे धीरे वो धर्मपरायण स्त्री भी विचलित होने लगी। मन में द्वंद्व बढ़ने लगा। शायद मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं सती होते हुए भी एक रत्ती सोने को तरस रही हूं। क्या यह मेरे पति का गलत निर्णय है? आखिर धर्म ने मुझे दिया ही क्या है? सोचते सोचते वो बीमार पड़ने लगी। लेकिन उसके पति ने उसकी व्यथा पहचान ली। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें यह गांव छोड़ देना चाहिए। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्होंने अपने परिवार सहित गाड़ी में सामान रखा और गांव छोड़ने निकल पड़े। वे जल्दी से जल्दी गांव की सीमा पार करना चाहते थे और जैसे ही उनका परिवार गांव की कांकड़ से बाहर निकला, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू-धू कर जल उठा। पति पत्नी स्तब्ध खड़े रह गए। तभी उस स्त्री को अपने पति के धर्मनिष्ठ निर्णय का असली मूल्य समझ आया। वह जान गई कि इतने दिन तक गांव इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उनका परिवार, उनकी आस्था और उनका धर्माचरण उस गांव की रक्षा कर रहे थे। मित्रों, ये कथा हमें बताती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य लगता है, पर अंततः वही रक्षा करता है। कभी कभी जो हमें त्याग लगता है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होता है। इसलिए याद रखिए, धर्म पर अडिग रहिए और लालच से बचिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।